फ्रेंड्स, हूँ जयंत पंड्या तपस ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, अभी तक हमने एक फॉर्मूला समझी है और उसके बेसिस पे हमने एग्जांपल्स भी सॉल्व किए। लेकिन ये जो फॉर्मूला थी हमारी, वो कौन सी फॉर्मूला थी? सिग्मा आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ सिग्मा वाई माइनस वाई बार स्क्वायर, राइट। लेकिन ये फॉर्मूला की कंडीशन क्या थी? दिस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड ओनली एंड ओनली व्हेन एक्स बार एंड वाई बार आर इंटीजर्स, राइट। ओके, नाउ हम आज ये सीखेंगे कि एक्स बार एंड वाई बार जब इंटीजर नहीं है होते हैं या नहीं मिलते हैं तो हम कौन सी फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ये आज हम सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट। देयर आर टू formulas. X bar condition, what is the condition? X bar and Y bar are not integers, right? Then there are two formulas. Two formulas we can use. One formula is R is equal to n सिग्मा एक्स वाई। मैं समझाता हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, कैसे इसका मीनिंग क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ, आप कोई टेंशन मत लीजिए। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ, ये जो लिखा x का सेम वैसे का वैसा हमें y का लिखना है, राइट। एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा y होल स्क्वायर, राइट। ये हमारी फॉर्मूला हुई। अब हमें ये फॉर्मूला याद रखनी है। क्या हुई फॉर्मूला? फिर से मैं रिपीट करता हूँ। R इज इक्वल टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर इंटू एन अंडर रूट ऑफ एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर। और दूसरी फॉर्मूला जो है वो भी मैं लिख देता हूँ, थोड़ा नीचे लिखता हूँ क्योंकि पूरी फॉर्मूला आ जाए। R इज इक्वल टू एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू सिग्मा वी अपॉन अंडर रूट ऑफ एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी होल स्क्वायर। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन अराइज होगा कि ये फॉर्मूला और ये दो फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूला में से कौन सी फॉर्मूला यूज करके एग्जाम्पल सॉल्व करना है, राइट। फ्रेंड्स, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। ये जो फॉर्मूला है एक्स वाई जिसमें एक्स वाई वेरिएबल वाली फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब वेरिएबल x एंड वेरिएबल y की वैल्यू बहुत कम हो, मीन्स इन 1 डिजिट और मिक्सचर ऑफ 1 एंड 2 डिजिट। ये फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब वेरिएबल x एंड y की वैल्यू बहुत बड़ी हो। तो x एंड y की वैल्यू को हम वेरिएबल u एंड v में कन्वर्ट करेंगे। अब ये कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हम आगे एग्जाम्पल में देखेंगे। अब हम ये एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करते हैं, ये फॉर्मूला का यूज़ करके एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करते हैं, ये हम आज देखते हैं, राइट। ओके फ्रेंड्स, अब हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 एक्सरसाइज 2.2 का। ओके, मैं भी रीड करता हूँ, आप भी रीड करिए। टू चेक द एबिलिटी ऑफ मैथमेटिशियंस to check the ability of mathematics and logic of the student of a city
A private educational institute gives 20 puzzles based on these two subjects to 6 children selected from various school. हमको क्वेश्चन में पूछा है compute the correlation coefficient between performance of children in 2 types of puzzles. ये जो 2 टाइप्स की पजल है उसके बीच में जो चिल्ड्रन पजल सॉल्व करते हैं उसका हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है, राइट? मतलब हमारे पास जो डेटा है उसके बेसिस पर हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट ये दोनों वेरिएबल के सॉल्व करने हैं, राइट? अब यहाँ पर क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है वो जैसे हम अगले एग्जाम्पल में लिखते हैं ऐसे ही हम ये एग्जाम्पल में भी लिखेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 6 हैं। क्यों 6 हैं? 20 नहीं, क्योंकि 20 आर द नंबर ऑफ पजल्स। हमें जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है वो परफॉर्मेंस ऑफ चिल्ड्रन, मतलब चिल्ड्रन का जो परफॉर्मेंस है उसका हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है। हमें पजल का कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट नहीं करना है, ये राइट? इसीलिए है नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर 6, सो n इज इक्वल टू 6। मैं लिख देता हूं n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 6। ओके, नाउ वेरिएबल x इज इक्वल टू नंबर ऑफ पजल्स सॉल्व्ड बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स एंड वेरिएबल y इज इक्वल टू नंबर ऑफ पजल्स सॉल्व्ड बेस्ड ऑन लॉजिक। वो भी हम लिखते हैं ऐसे ही लिख देंगे, वेरिएबल x एंड वेरिएबल y, राइट? ओके फ्रेंड्स, मैंने वेरिएबल x लिखा है, नंबर ऑफ पजल्स सॉल्व्ड बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स एंड y इज इक्वल टू नंबर ऑफ पजल सॉल्व्ड बेस्ड ऑन लॉजिक। वेरिएबल x एंड वेरिएबल y भी मैंने लिख दिए हैं, लेकिन चेक करना बाकी है। आप ऐसा मत करिए लिखो मतलब ये राइट ही है ऐसा मत सोचना, उसमें चेक हमेशा करना है। मैं चेक करता हूँ, 12, 8, 9, 12, 8, 9 राइट है, 10, 8, 11, 10, 8, 11 वेरिएबल x राइट है। मैं वेरिएबल y भी चेक कर लेता हूँ, 11, 10, 4, 11, 10, 4, 7, 13, 16, 7, 13, 16 मतलब मैंने ये जो लिखा है वो राइट है। अब हम क्या करेंगे, हमें डिसाइड करना है कि हम कौन सी फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसके लिए हमें फर्स्ट x बार एंड y बार फाइंड आउट करना है। इफ़ x बार एंड y बार आर इंटीजर देन वी विल यूज फॉर्मूला सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट ऑफ सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू वाई माइनस वाई बार स्क्वायर, राइट? इफ x बार एंड y बार इंटीजर में नहीं है तो हम सोचेंगे जो हमने आगे 2 फॉर्मूला देखी थी वो 2 फॉर्मूला में से हम कौन सी फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो हम देखेंगे, राइट? इसके लिए हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, सिग्मा x फाइंड आउट करना पड़ेगा। फ्रेंड्स आप सिग्मा x फाइंड आउट कर दीजिए एंड सिग्मा y फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलो सिग्मा x एंड सिग्मा y अपन फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर फिंगर रखनी है और फिर कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना है। 12 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 11 इक्वल टू, हम चेक करते हैं। ये चेक का बटन प्रेस करना है और चेक करेंगे हम। देखिए 12 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 11 इक्वल टू 58 मीन्स ये हमारा जो टोटल है वो राइट है। अब हम लिख देते हैं सिग्मा x इज इक्वल टू 58, राइट? ओके, सेम ऐसे ही हम फिर से हम y बार फाइंड आउट करते हैं। 11 प्लस 10 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 16 इक्वल टू, इसको भी हम चेक करते हैं। 11 10 4 7 13 16 इक्वल टू 61 मीन्स x बार इज इक्वल टू 58, सॉरी सिग्मा x इज इक्वल टू 58 एंड सिग्मा y इज इक्वल टू 61। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें x बार एंड y बार फाइंड आउट करना है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ x बार इज इक्वल टू वॉट एंड y बार इज इक्वल टू वॉट। x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n इक्वल टू
सिग्मा एक्स कितना है 58 एंड n इज इक्वल टू 6 इक्वल टू 58 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 9.66666 है। फ्रेंड्स हमें 2 डिजिट तक लेना है। 2 डिजिट के बाद थर्ड डिजिट इफ इट इज मोर देन 5 देन एड 1 इन लास्ट सेकेंड डिजिट। ओके, यहाँ पर 6 है, वो 5 से ज़्यादा है तो हम यहाँ पर 1 ऐड करेंगे। तो इसके लिए हमारा आंसर क्या आएगा 9.67। तो ये हमारा आंसर आया 9.67। अब फ्रेंड्स देखिए ये इंटीजर नहीं है तो हम सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार वाली जो फॉर्मूला है उसका हम यूज़ नहीं कर सकेंगे। अब हम वाई बार फाइंड आउट करते हैं। वाई बार इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन एन इक्वल टू 61 अपॉन 6 इक्वल टू 61 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 10.16666 है। तो हम क्या करेंगे इसमें 1 ऐड कर देंगे तो आंसर क्या आएगा 10.17 आएगा। 10.17 ये हमारा आंसर आया। फ्रेंड्स यहाँ पर x बार एंड y बार आर नॉट इंटीजर, सो वी कैन नॉट यूज द फॉर्मूला sigma x minus x bar into y minus y bar upon under root of sigma x minus x bar square into under root of sigma y minus y bar square, right? Okay, now we have two options. One is r is equal to sigma xy minus sigma x sigma y upon under root of n sigma x square minus sigma x whole square into under root of n sigma y square minus sigma y whole square. This is the one option to use to solve the example. ये फर्स्ट ऑप्शन है, हम ये एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है r इज इक्वल टू एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी अपॉन अपॉन अंडर रूट ऑफ एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी होल स्क्वायर, राइट। अब ये दोनों फॉर्मूला में से जो फर्स्ट फॉर्मूला थी वो हम कब यूज़ कर पाएंगे? मैंने कहा था द ऑब्जर्वेशन ऑफ वेरिएबल x एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ वेरिएबल y आर स्मॉल, मीन्स दे आर इन 1 डिजिट एंड 2 डिजिट और मिक्सचर ऑफ 1 डिजिट एंड मिक्सचर ऑफ 2 डिजिट, राइट। 1 एंड 2 डिजिट का यदि मिक्सचर है, देखिए यहाँ पर देखिए ये 1 डिजिट है, ये 2 डिजिट है, ये 1 डिजिट है, ये 2 डिजिट है। यदि जो ऐसे स्मॉल डिजिट में एग्जाम्पल होते हैं तो ही हम ये जो आपकी स्क्रीन पे फॉर्मूला जा रही है वो फॉर्मूला का हम यूज़ कर पाएंगे, राइट। अब देखिए ये फॉर्मूला जो हम यूज़ करेंगे वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। क्या है फॉर्मूला? r इज इक्वल टू n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर। हम ये फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। देखिए फ्रेंड्स अब इसके हम कॉलम डिसाइड करते हैं। कोई भी चीज़ को हमें रटने की ज़रूरत नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला हम यहाँ पर कॉलम ड्रॉ करेंगे, राइट। अब देखिए मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि जो जो सिग्मा है उसका कॉलम बनाना है, जो जो सिग्मा है उसकी वैल्यू हमें चाहिए, राइट। ये सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू चाहिए, सिग्मा एक्स की वैल्यू चाहिए, सिग्मा वाई की वैल्यू चाहिए, यहाँ पर सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, सिग्मा एक्स की वैल्यू चाहिए, सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, सिग्मा वाई की वैल्यू चाहिए, राइट। एंड एन की वैल्यू तो यहाँ पर हमें दी गई है। तो हमें क्या चाहिए?
सिग्मा एक्स वाई चाहिए, राइट। हम यहाँ की बात करते हैं तो हमें क्या चाहिए, सिग्मा एक्स वाई चाहिए, सिग्मा एक्स चाहिए, सिग्मा वाई चाहिए। अब मुझे बताइए ये जो तीन चीज़ चाहिए उसमें से हमारे पास कोई भी चीज़ यहाँ कैलकुलेशन किया उसमें है? यस। कौन सी है? सिग्मा एक्स है और सिग्मा वाई है। सिग्मा एक्स की वैल्यू यहाँ पर है और सिग्मा वाई की वैल्यू ये रही। सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 58 एंड सिग्मा वाई इज इक्वल टू 61। तो अब हमें क्या चाहिए? सिग्मा एक्स वाई। सिग्मा एक्स वाई का मीनिंग क्या हुआ? मैंने आगे भी कहा था, सिग्मा के आगे जो है उसका टोटल। सिग्मा के आगे क्या है? x इंटू वाई। तो हमें क्या करना है? वेरिएबल x एंड वेरिएबल y की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो अब हम कौन सा कॉलम बनाएंगे? एक्स वाई का कॉलम बनाएंगे, x इंटू वाई का कॉलम बनाएंगे, राइट। ये एक कॉलम हुआ, मतलब यहाँ की हमारे पास हर एक वैल्यू आ गई। ओके, अब हम नीचे देखते हैं, ये क्या है? सिग्मा एक्स स्क्वायर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर? सिग्मा के आगे क्या है? एक्स स्क्वायर है। तो हमें किसका सिग्मा बनाना है? एक्स स्क्वायर का सिग्मा बनाना है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? एक्स का स्क्वायर करना पड़ेगा, राइट। तो अब हम कॉलम में क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये क्या है? सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर है, राइट। ये क्या है? सिग्मा एक्स, उसका स्क्वायर है। हमारे पास सिग्मा एक्स है, यस, सिग्मा एक्स ये रहा, तो उसका हमें क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो इसके लिए हमें कोई कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है। सेम ऐसे ही n की वैल्यू हमको दी गई है सिग्मा वाई स्क्वायर। हमें सिग्मा के आगे क्या है? वाई स्क्वायर है, राइट। तो हमें किसका कॉलम बनाना है? वाई स्क्वायर का कॉलम बनाना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वाई स्क्वायर। अब आगे सिग्मा वाई, उसका स्क्वायर है। हमारे पास सिग्मा वाई की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करना है। हमारे पास सिग्मा वाई की वैल्यू है, यस है। कितनी है? 61 है। तो उसका हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, राइट। तो अब हमें जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए ये फॉर्मूला के बेसिस पे, वो हर एक इन्फॉर्मेशन का कॉलम हमारे पास अब रेडी है। अब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, राइट। अब देखिए x इंटू वाई, तो वेरिएबल x एंड y है उसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या है? 11 इंटू सॉरी आप 12 इंटू 11 करो या 11 इंटू 12 करो, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। मैंने पहले 11 कर दिया इंटू 12 इक्वल टू क्या है? 132। फिर उसके बाद 8 इंटू 10 क्या है? 80। उसके बाद 9 इंटू 4 क्या है वैल्यू? 36। उसके बाद 10 इंटू 7 70। उसके बाद 8 इंटू 30 क्या है वैल्यू? 104। उसके बाद 11 इंटू 16 क्या है वैल्यू? 176। फ्रेंड्स आपने कुछ मार्क किया? नहीं किया है तो कीजिए। मैं कैसे एग्जाम्पल सॉल्व करता हूँ, मैं यहाँ पर फिंगर रखता हूँ और जैसे जैसे मैं मल्टीप्लिकेशन करता जा रहा हूँ ऐसे ऐसे मेरी फिंगर आगे जाती है, राइट। यदि आप फिंगर नहीं रखोगे तो ऐसा भी हो सकता है 12 इंटू 10 हो सकता है या फिर कोई मिस्टेक हो सकती है, इसलिए ऐसे ही आप फिंगर रखते रहिए, राइट। अब हम क्या करेंगे? इसका हम सिग्मा लेंगे। देखिए ये जीटी आप प्रेस कर दोगे तो ग्रांड टोटल है उसका वैल्यू, मीनिंग तो डायरेक्ट आपको सिग्मा मिल जाएगा। क्या सिग्मा आया? 598, राइट। ओके, लेकिन हमें क्या करना है? चेक करना है। हम चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? फिर से कि हमने जो कैलकुलेशन किया है वो सही है कि नहीं है, वो आपको चेक करना है। फ्रेंड्स मैंने ये कैलकुलेशन चेक किया हुआ है, इसलिए मैं फिर से चेक नहीं करता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा होता जा रहा है। आप प्लीज़ चेक कर दीजिए। ये जो आंसर आया है वो राइट आंसर है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। मैंने आपको आगे बताया है कि कैसे चेक करना है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू 598। ओके, अब हम एक्स स्क्वायर करेंगे। एक्स स्क्वायर मीन्स व्हाट? एक्स का स्क्वायर। मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ करना रह गया, लाइन ड्रॉ कर देते हैं।
ताकि हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा लगे और हमें हमारा पेपर आंसर पेपर देख के ही पेपर चेकर को हो जाना चाहिए कि ये बच्चे का 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स, राइट। ओके, अब एक्स स्क्वायर क्या करना है, 12 इंटू इक्वल टू 12 इंटू 12 नहीं करना है, क्या करना है, कैसे कैलकुलेशन करना है, 12 इंटू इक्वल टू क्या आया 144, 144, 8 इंटू 8, 8 इंटू इक्वल टू 64, 9 इंटू इक्वल टू 81, 10 इंटू इक्वल टू 100, 8 इंटू इक्वल टू 64 एंड 11 इंटू इक्वल टू 121। फिर से ग्रांड टोटल क्या वैल्यू आई 574, राइट। सिग्मा एक्स स्क्वायर आपको चेक करना है और उसके बाद लिखना है, राइट। मुझे मालूम है ये कैलकुलेशन सही है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। और दूसरा आपने मार्क किया कि ये जो स्क्वायर था वो ओरली भी हम कर सकते थे, लेकिन मैंने कैलकुलेटर पे किया, क्यों, क्योंकि उसके बाद हम ग्रांड टोटल का बटन प्रेस करते हैं तो हमें आंसर मिल जाता है, इसीलिए मैंने ग्रांड कैलकुलेट किया है 574। यदि इसमें से कोई भी कैलकुलेशन आप मिस करते हो तो ये ग्रांड टोटल की वैल्यू सही नहीं आएगी, ओके। तो आप ध्यान रखिएगा। सेम ऐसे ही हम वाई स्क्वायर करेंगे। अब हम ऑन बटन प्रेस कर देंगे, उसके बाद आगे का कैलकुलेशन करेंगे। 11 इंटू इक्वल टू 121, 10 इंटू इक्वल टू 100, 4 इंटू इक्वल टू हमें आता है 16 होता है, फिर भी हम ग्रांड टोटल में ऐड हो इसके लिए हमने ये कैलकुलेशन किया। 7 इंटू इक्वल टू ये भी हमें आता है 49, 13 इंटू इक्वल टू 169 एंड 16 इंटू इक्वल टू 256। अब हम क्या करेंगे, GT प्रेस कर देंगे। क्या आंसर आया 711। तो सिग्मा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 711। आपको ये सब चेक करना है, फिर से ये चेक बटन पे चेक करना है और उसके बाद आंसर लिखना है। प्लीज़ ये हैबिट बना दीजिए, ताकि मैंने कई अच्छे अच्छे क्लेवर बॉयज़ को स्टैटिस्टिक्स में कम मार्क लाते हुए देखा है, राइट। अब हम ये जो वैल्यूज़ है वो हम यहाँ पर फॉर्मूला में लिखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, n इज इक्वल टू वॉट 6, सिग्मा एक्स वाई वैल्यू हमारे पास आ गई है, इनटू हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ये सब हम वैल्यू डिफरेंट वैल्यू है, तो जो जो डिफरेंट वैल्यू है उसको हम ब्रैकेट कर देते हैं ताकि हमारी गलती ना हो। हाँ, सिग्मा एक्स वाई क्या हुआ 598 माइनस सिग्मा एक्स क्या वैल्यू है सिग्मा एक्स की 58, सिग्मा वाई की क्या वैल्यू है 61। फ्रेंड ये भी हमें चेक करना है हम जो वैल्यू लिखते हैं वो सही है कि नहीं है। फिर से n इज इक्वल टू 6, 598 सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 58 एंड सिग्मा वाई इज इक्वल टू 61। जहाँ से गलती होगी वहाँ से आपके मार्क कट होने स्टार्ट हो जाएंगे, इसीलिए आप प्लीज़ दोबारा चेक करते रहिए। n इज इक्वल टू 6 सिग्मा एक्स स्क्वायर, राइट। हमने फाइंड आउट किया है, ये रहा सिग्मा एक्स स्क्वायर। क्या है वैल्यू उसकी 574, ब्रैकेट में लिखेंगे 574 माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर। तो हमें किसका होल स्क्वायर करना है सिग्मा एक्स का। सिग्मा एक्स ये रहा 58 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ n इज इक्वल टू 6 सिग्मा वाई स्क्वायर का सिग्मा है 711 माइनस सिग्मा वाई 61 एंड उसका स्क्वायर। अब हम फिर से चेक करेंगे, n इज इक्वल टू 6 है, सिग्मा एक्स स्क्वायर 574
सिग्मा एक्स 58 का स्क्वायर, 6 इंटू 711 सिग्मा वाई स्क्वायर एंड सिग्मा वाई इज इक्वल टू 61। यहाँ तक हमारा राइट होना चाहिए। ओके, अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे प्लीज़ देखिए, क्योंकि ये प्लस माइनस का मामला है। अब देखिए, पहले हम ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, राइट। ओके, मैं यहाँ पर माइनस की साइन लिख देता हूँ ताकि हमारी गलती ना हो, क्योंकि प्लस माइनस में ही ज़्यादातर गलती होती है। पहले ये कैलकुलेशन कर देते हैं। 598 इंटू 6, 598 इंटू 6 क्या वैल्यू आई? 3588, 3588। ओके, और उसके बाद 58 इंटू 61, 58 इंटू 61 क्या वैल्यू आई? 3538, 3538 वैल्यू आई। ओके, जितना हमारा राइट होगा इतने तक का मार्क्स हमको मिलेंगे अंडर रूट ऑफ। अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। 574 इंटू 6, 574 इंटू 6, 3444। अब माइनस की साइन है। 58 का स्क्वायर, 58 इंटू इक्वल टू 3364, राइट। ओके, आप दोबारा चेक कर सकते हो ये सही है कि गलत है। हर एक कैलकुलेशन को आप प्लीज़ दोबारा चेक करिए। अब हम y की वैल्यू करते हैं अंडर रूट ऑफ 711 इंटू 6, 711 इंटू 6 इक्वल टू 4266 माइनस 61 स्क्वायर, 61 इंटू इक्वल टू 3721, 3721। अब हम हर एक का कैलकुलेशन आगे सॉल्व करते जाएंगे। इसमें से ये माइनस करेंगे। 3588, 3588 माइनस 3538, माइनस 3538 इक्वल टू क्या आंसर आया? 50। प्लस माइनस की साइन कैलकुलेटर पे देखते रहना। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों को माइनस करेंगे, राइट। क्या माइनस होता है देखते हैं। 344 माइनस 3364, 3364 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 80 इंटू इसका रूट माइनस करेंगे 4266 माइनस 3721 इक्वल टू क्या आंसर आया? 545, 545। अब हमें क्या करना है? अब हम लास्ट एग्जांपल जैसे सॉल्व किया था इस टाइप का हो गया। अब हमें ये 50 को टच नहीं करना है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। मतलब मेरे पास 545 लिखा हुआ है। अब मैं 80 कर देता हूँ, इसको रूट में रखता हूँ मैं। क्या आया? 43600। अब आप 43600 का रूट निकालिए और उसका रूट निकालोगे तो आंसर आएगा 208.81, राइट। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, मैंने सॉल्व किया हुआ है मेरे लैपटॉप में, क्योंकि यहाँ पर रूट मेरा वर्क नहीं कर रहा है। ओके, तो 50 डिवाइडेड बाय 208.81। अब करेंगे 50 डिवाइडेड बाय 208.81 इक्वल टू क्या आंसर आया? 239। तो हम क्या लिखेंगे उसको? आप नीचे ही लिखना है 0.239 है, तो मैं क्या लिखूंगा? 0.24। देयरफॉर R इज इक्वल टू क्या आंसर आए? 0.24। अब हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है उसका हम आंसर लिखेंगे सेंटेंस में। आंसर क्या आएगा? अब हम आंसर लिखेंगे सेंटेंस में, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन परफॉर्मेंस ऑफ चिल्ड्रन इन 2 टाइप्स ऑफ पजल
आर इज इक्वल टू 0.24, राइट। हमें यही सेंटेंस लिखना है। मैंने सेंटेंस लिख दिया है फ्रेंड्स। कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन परफॉर्मेंसेस ऑफ चिल्ड्रन इन 2 टाइप्स ऑफ पजल्स आर इज इक्वल टू 0.24, राइट। ऐसे फ्रेंड हम पूरा एग्जाम्पल हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अब हम नेक्स्ट पीरियड में सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।